आज की कहानी है आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। सुधांशु, तुमको समझ में नहीं आ रहा? मैं बिल्कुल साफ साफ कह दे रही हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ही ले पाऊँगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की तीमारदारी कर पाऊँगी। तुमको तो समझ में ही नहीं आता कि पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ चले आए अपना मुंह उठाकर। ये तो बिल्कुल वही कहावत हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कन्नू एकदम से चिहुक कर बोली, प्लीज़ धीरे बोलो कन्नू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर मेरे ही तो मम्मी पापा हैं वो। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ ना प्लीज़। बस मैं अपना प्रोजेक्ट समाप्त करके खुद ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी ही उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा कि वे लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके ही ना। सुधांशु एकदम से कन्नू के आगे रियाते हुए बोला, सुधांशु, वो लोग सुनते हैं तो सुन ले मेरी बातों को। कौन सा मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ, मैं तो बल्कि और ज़ोर ज़ोर से कहूँगी। और मुझको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो चाहती ही हूँ कि वे लोग मेरी बातों को सुन लें, क्योंकि इस घर में यहाँ कोई खैरात घर नहीं खुला है कि जिसका भी चाहे वो चला आए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरे मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात के लिए हमारा और हमारे मम्मी पापा का एहसान मानो। मुझको एक पल के लिए भी तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त नहीं है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि ज़रूर तुमने ही उनको फ़ोन करके बुलाया होगा और मेरे सामने झूठ मूठ का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। कन्नू तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा हाइपर ही हो रही थी और सुधांशु को तो बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मम्मी पापा को घर में रहने दे या वापस जाने को बोल दे, और अगर बोले भी तो किस मुंह से। आखिर उन लोगों के जिगर का टुकड़ा भी तो है वो। कन्नू, मैं सच्ची सच्ची भगवान की कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से तो ही मैं उनसे फ़ोन पर भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता, क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात करो तो वो हमेशा मुझसे मिलने की बात करते और मैं कोई ना कोई बहाना करके मना ही कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वे लोग अचानक इस तरह से आ रहे हैं। प्लीज़ कन्नू, सिर्फ 2-3 दिन इतनी दूर से आए हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। सिर्फ मैं उन लोगों से खुद ही वापस आने के लिए बोल दूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। सुधांशु अभी कन्नू के आगे हाथ जोड़कर रिरिया रहा था, लेकिन कन्नू तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह से कि महेंद्र और गंगा का बेटा सुधांशु दूर दराज बड़े से शहर में नौकरी करता था। उसने शादी भी वहीं पर अपने ऑफिस की एक मनपसंद लड़की से कर ली। शादी के बाद 1-2 बार तो सुधांशु उन लोगों के पास आया मिलने के लिए, लेकिन इधर 1.5-2 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। और अब तो उनके एक छोटा सा बच्चा नव भी था। अब तो जब तब पोते को देखने की तो मन में और भी ज़्यादा हुक उठती, क्योंकि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। बस इसलिए सुधांशु को बिना बताए दोनों ही लोग ये सोचकर उन लोगों के पास चले आए कि शायद सही बात है कि बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती, हम ही लोग उनसे जाकर मिल आते हैं। वो लोग तो इस तरह हम लोगों को अचानक ही सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था और उन लोगों को गरम गरम सलाखों जैसी बातें सुनाकर तो सीना ही हौंक उठा कि हे भगवान, बहू बेटे तो उन लोगों से संपर्क ही रखना नहीं चाहते थे और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे महेंद्र और गंगा को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि कन्नू की यही तो मंशा थी
आखिर जब गंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अंदर आ ही गई। सुधांशु बेटा, बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी हमको शर्म आ रही है। हम लोगों की इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी उल्टे पैर ही वापस जा रहे हैं। तुमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और नव को 1.5-2 साल से देखा नहीं है, और ख़ासकर नव को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थीं। और हम लोगों को इस तरह पहुंचने से तुम बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारे अनुसार तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण नहीं आ पाते हो। चलो हम लोग ही मिल आते हैं चलकर। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातें ने हमारे आँखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दिया है, वो भी लायक। तब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से ही कटेगा। लेकिन बेटा ये नहीं जानती थी कि ये भी दिन देखना हम लोगों की किस्मत में लिखा है। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। इस तरह दुत्कारती तो ना। पता नहीं क्यों लोग बेटी को जाने पर ममाल करते हैं। गंगा साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसू को पोंछकर बोली, और हाँ सुधांशु, एक और बात कान खोलकर तुम सुन लो। आज से ये आंसू तुम्हारे लिए कभी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मेरी ममता को ललकारा है तुमने, लेकिन आज से मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मम्मी मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रही हैं। सुधांशु थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वह समझ तो गया कि कन्नू की सारी बातें उसकी मम्मी और पापा ने सुन ली है, और कन्नू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोग लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। सुधांशु, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम्हारे लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में नहीं सफ़ेद किए। सचमुच एहसान फरमोश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। इस बात का ध्यान रखना। महेंद्र ने भी अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। ये कहते कहते महेंद्र तो हाँफने ही लगे, लेकिन सुधांशु बेशर्म की तरह महेंद्र को हाँफता देख रहा था और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वह लोग भी ज़िंदगी में जीते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। हम भी यही सोच लेंगे कि भगवान ने हमको औलाद दी ही नहीं थी। गंगा महेंद्र का सीना सहलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम गंगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। महेंद्र थोड़ा शांत होकर बोले, और गंगा का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए सुधांशु के घर के गेट से बाहर निकल गए। सुधांशु की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और गंगा और महेंद्र एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े, और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। धन्यवाद।